तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। इसलिए जो बेवकूफ़ इंसान अपने हवास को ज़ब्त करता है लेकिन अपने दिल में अशियाए हवास का ख्याल करता रहता है, वो धोखेबाज या मक्कार कहा जाता है। लेकिन ऐ अर्जुन, जो शख्स दिल से हवास को अपने काबू में करके आज़ाए अमल से योग करता है और बेताल्लुक़ रहता है, वो अफजल है। इसलिए तू अपने फ़र्ज़ के मुताबिक अमल को कर, क्योंकि अमल न करने की निस्बत अमल करना कहीं ज़्यादा बेहतर है, और अमल न करेगा तो तेरा उसके बगैर गुजारा भी नहीं होगा। लेकिन जो शख्स महज रूह में ही मुतमईन, रूह में ही खुशी हासिल करता है, उसके लिए कोई अमल करना बाकी नहीं। इस दुनिया में उस शख्स का कोई काम किए जाने से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और जानदारों से उसका कोई ज़ाती मतलब अटका नहीं रहता, मगर उसके ज़रिए जो अमल किए जाते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए ही होते हैं। इसलिए तू फल से बेताल्लुक होकर अपना फ़र्ज़ हमेशा सरअंजाम दे, क्योंकि बेताल्लुक होकर अमल करने वाले इंसान को खुदा से वसल होता है। ऐ भारत, जिस तरह दुनियावी कामों में फंसे हुए जाहिल लोग करते हैं, उसी तरह आरिफ लोग बेलौस होकर अमल करते हैं ताकि दुनिया का भला हो। अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वह अनजान लोगों के दिलों को जो अमल से मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक्ल में भरम पैदा न करे, लेकिन उसको चाहिए कि उनके साथ अमल करके आमाल को खुशनुमा और बेहतर बनाए। असल में तो ये जितने आमाल हैं सब कुदरत की सिफात से पैदा होते हैं, लेकिन नफस खुदी से धोखा खाकर आदमी ये समझता है कि करने वाला मैं ही हूं। लेकिन ऐ महाबाहो, वो जो हवास के इस राज से वाकिफ है और जो यह जानता है कि हवास अपने अपने अफ़आल करती रहती हैं, वह ताल्लुकात में नहीं फंसता, वही इंसान बेलौस है। इसलिए इंसान को चाहिए कि सभी अशियाए हवास के भोगों में मोहब्बत और नफरत मौजूद हैं, वो उन दोनों के काबू में न आए, क्योंकि वह दोनों ही भलाई के रास्ते में रुकावट डालने वाले हैं और इंसान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर होशियारी के साथ अपने फ़र्ज़ के मुताबिक अमल करे, क्योंकि दूसरे के फ़र्ज़ पर अच्छी तरह अमल करने की बनिस्बत अपना फ़र्ज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ख्वाह वह बग़ैर खासियत के यानी नाक़िस ही क्यों न हो। अपने फ़र्ज़ में मरना भी भलाई करने वाला ही है और दूसरे का फ़र्ज़ खौफ को देने वाला है। अमल क्या है और बेअमली क्या है, इस बारे में बड़े बड़े आलिम भी मुगालते में हैं। इसलिए तुझे मैं इस किस्म का अमल सिखाता हूं जिसके इल्म से तू बदी से निजात हासिल करेगा। अमल को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और आदम अमल को भी समझ लेना चाहिए। आमाल का रास्ता निहायत पुरपेच खम है। जो इंसान अमल में आदम अमल और आदम अमल में अमल समझता है, वह इंसानों में दानिशमंद यानी अक्लमंद है, और वह योगी हर एक अमल को करने वाला है। अक्लमंद लोग उसी को
आलिम कहते हैं, जिसके शुरू किए हुए सारे काम फल की ख्वाहिश के बगैर होते हैं और जिसके अमाल अक्ल की आग में जल जाते हैं। जो इंसान कोई उम्मीद नहीं करता, खुद ही को काबू में रखता है, ऐसा शख्स जिस्म से मुताल्लिक अमाल को करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता। जो कुछ भी हासिल होता है उसी में खुश रहता है, जो दुख सुख से मुबर्रा और हसद नहीं करता, जो शिकस्त व फतह में यकसां रहता है, वो अमल करते हुए भी उसमें नहीं फंसता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवास के सब फ़ैलों को अक्ल से मुनव्वर खुद ज़ब्ती के योग की आग में नजर किया करते हैं। कुछ योगी ऐसे होते हैं जो दौलत, रियाजत और योग की कुर्बानी करते हैं, और कुछ लोग खामोश मुताला और अक्ल की कुर्बानी करते हैं। यह लोग संजीदा और अहद के पक्के होते हैं। कुछ योगी ऐसे हैं जो बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में बतौर कुर्बानी के डालते हैं और अंदर वाली सांस को बाहर वाली सांस में डालते हैं और आने जाने वाली सांसों को जब्त करके बिल्कुल जब्त अनफास में महव हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग़िज़ा में औकात के पाबंद होते हैं और कुर्बानी के तौर पर अपने अनफास हयात को अलवही अनफास हयात में दाखिल करते हैं। यह लोग आलिमान कुर्बानी हैं जिनके ज़रिए से गुनाहों को ख़त्म करते हैं। इसलिए इस दुनिया में अक्ल की मानिंद कोई पाक करने वाली चीज नहीं है। इस मारिफत को वक्त आने पर वो शख्स खुद बखुद हासिल कर लेता है जिसको योग यानी फलसफे अमल में कामयाबी हो गई है। अय अर्जुन, जो ईमान वाला शख्स अपने अशियाए हवास को काबू में करके इस मारिफत को पा लेता है और उसे इस मारिफत के हासिल हो जाने पर फौरन ही सुकून कामिल मिल जाता है। बेअक्ल और बेअकीदा शख्स शक व शुबह ही में मुब्तला होकर तबाही की तरफ जाता है। शक व शुबह करने वाले इंसान के लिए न तो ये दुनिया है, न आखिरत और न ही मसरत है। ऐ धनंजय, जिसने फलसफा या अमाल को योग के जरिए से छोड़ दिया है, जिसके के मारिफत के जरिए से सब शुकूक दूर हो गए हैं, जिसके नफस अपने काबू में हैं, ऐसे इंसान को आमाल नहीं बांधते।